ग्वाल चोर मंडल, चौर्य मंडल तो यार चोराग्रगण्यम शरणम प्रपद्ये, चोरों के सरदार खुद। एक दिन एक गोपी जब यह माखन खा रहे थे, सोच के जा रही थी मन में, बोले ऐसे ये माखन खाए रहो है यहाँ, मेरे घर हो तो ना तो यार खूब माखन खिलाती है कि मैया तो यार थोड़ा बहुत ही पकड़ा दे, मेरे यहाँ तो ले चिकन पे खूब चढ़ के खा। कन्हैया सुनने बोले कल को तेरे यहाँ डेरा है, हमारा पूरा मंडल सब तेरे यहाँ। कन्हैया दूसरे दिन वही के यहाँ डेरा डाल लिया करते थे। एक दिन एक गोपी जो पकड़वे के चक्कर में बोले आज पकड़ूंगी, रोज लाना जावे, लोग मैया कह देती रोज मेरा चोरा ना चोरा का की चोरी तोरी करे ना करे। उसने एक युक्ति करी, छीके के ऊपर छीका, छीके के ऊपर छीका, ऊपर टांग दिए, बहुत ऊंचे पे बंधे थे। अब इनका चोर मंडल साथ में ही था पूरा, और छीके के नीचे घंटी बांध दी थी, घंटी। बोले जैसे खावे को, जैसे तना बना खेले को तो घंटी बजेगी तो ही पकड़ लूंगी आपको, पता ना पर कब खा जाए ये। अब भगवान कृष्ण अपने ग्वाल बालों को लेके वही गोपी के घर पहुंच गए। वहां देखे तो आज देखा कन्हैया ने कि ऊपर बंधे छीके, गोपी कोई नहीं है यहाँ। बोले आज मौका अच्छा लगो, आज भी मौका है। पर इधर उधर झांक के देखने लगे, गोपी चतुर ही इधर उधर देखने लगे, कहीं ऐसा तो ना कि खाट के नीचे ही घुस रही हुए मालूम पड़ी ऊपर टांड पर बैठी हुए। पूरे चतुर थे कन्हैया जी ने, चतुरता से बात करी, देख पेश लिया। अब ये सोचने लगे कि नसेनी सीढ़ी कहाँ से आएगी, अब ऊपर चढ़वे को ऊंचे पे बंधा था ना। बोले अब सीढ़ी लाओगे तो बीच में कोई देखेगा, यहाँ तो दिख नहीं रही कहीं सीढ़ी, किसी पड़ोसी के घर से लाओगे तो पड़ोसी भी साथ में आ सकता है, पुल खुल जाएगी, बात बिगड़ जाएगी। तो चोर मंडलों के सखा भी तो चोर ही थे भगवान के। बोले चिंता मत करो, हम सीढ़ी हैं तुम्हारी, सब झुक गई हूं ऊपर के नीचे, ऊपर चढ़ो, ऊपर चल। कन्हैया सबसे छोटे थे, ऊपर कन्हैया और सब नीचे। अब घंटी देख के कन्हैया जी की टन टन बजन लगी, मामला खराब हो जाएगा यदि ये बजी। तो कन्हैया बोले जब तक मैं माखन खाऊं तब तक तू बजियो मत। घंटी तो बोले, घंटी बोली मैं काहे को बजूंगी, मेरे का मतलब करो, कोई खाओ कछु खाओ, मैं काहे को बजूंगी। कन्हैया ऊपर से माखन लेके नीचे वालों पर डालने लगे, नीचे। मनसुखा ले, तू ले, पहले तू खा, सुदामा तू ले, श्रीदामा तू भी ले। सुदामा एक गोप भी है जो भगवान के साथ, इनके साथ चलता था ग्वाल बाल में। कभी तुम समझो वही सुदामा आ गए, सबको खवा रहे नीचे, और सबको खवाए के बोले, सबसे बोले कि भैया अब मैं खाए लूं। बोले हाँ अब तो हमारा तो भाई चकाचक हो गया, अब तू खा। अब जैसे ही कन्हैया जी ने लोनावा में से भर के हाथ में लियो यो, इतनी ही घंटी टन 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 बज गई। अब घंटी बजी तो लोग जितने नीचे थे ना वो निकल निकल के सब इधर उधर भाग गए, कोई इधर कोने में, कोई खाट के पीछे, कोई ऊपर, कोई गद्दा में, ऐसे सब भाग गए। गोपी तुरंत आगे, आजा 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 आजा, दारी के तू ही, बहुत दिन तो देख रही हूं मैं, तू ही हाथ ना आ रहा, तू ना आ, हाथ मेरे दारी के, आजा तू आ। और ऊपर लटके भाई कन्हैया जी। कन्हैया जी बोले मो दंड काहे को दे रही है, मैं लटको पर हूं, मो नीचे तो उतार ले पहले। बोले आजा आजा उतारूंगी, तो आजा तू आजा, तू नीचे उतार, नीचे उतार ले कन्हैया। कन्हैया बोले कि तेने में पकड़ तो लो ही, या में कोई दुरा तो है ही ना। बोले कि सुन रुक जा, पहले तुम वो लेकर तो बाद में चलियो, पहले मैं घंटी ते करूँगा दो बात, या घंटी ते जब हमारी पहले ही बात तय है गई तो बजनो ना है, तो 2 मिनट रुक जा, बस चलूंगा तो है, मैं जा कहीं ना रहो। घंटी ते कहने लगे कन्हैया कभी तू बजी क्यों ये बता, जब तोते हमने पहले कह दी जब तक माखन खाते रहे हम, तो बजनो ना है। घंटी बोली सरकार
मैंने शास्त्रों में ऐसा पढ़ा है, नियम के विरुद्ध हो जाता कि कन्हैया जी का तो भोग बिना घंटी के लगता ही नहीं है, मेरी तो मजबूरी होगी बजना। शास्त्र को बीच में लेके कन्हैया बोले ठीक है कोई बात ना, कन्हैया माते चलवे को तैयार हुए। बोले कहाँ है गोपी, वो ही ले जाएगी। बोले तू चोर है? अच्छा मैं चोर हूँ कि ये जो खाट के पीछे नीचे घुस रहा ये चोर ना है, मैं यूं चोर। दूसरे को पकड़वाए दियो, खाट वाला नीचे निकल के बोला वो टांडी पे चढ़ रखा ऊपर टांड पे, वो ना चोर मैं यूं चोर है। वो नीचे उतरवा लियो, वो नीचे उतर क्या बोल, अच्छा हम तो चोर दिख रहे, गद्दा में जो गुजरो का बात देख। वो बाहर आकर बोले अच्छा हम तो चोर दिख रहे हैं, जो अब किवाड़ के पीछे अभी तक खड़ो तो पूरे सामने, वो तो नजर ना आए रो, वो तेरे कसम लगत है। बोले आज आज आता सबर नहीं पकड़ूंगी आज तो मैं, आज 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 आज। अब एक हाथ में कन्हैया और लोगों ने एक संग कैसे पकड़ सका, सबर निकल के माथे भाग गए साहब। सब तो हाथ में एक साथ आते नहीं, कन्हैया ही कन्हैया रह गए। आजा आजा, तेरी मम्मी दादी बड़ी कहती कि ना मेरो लाला चोरी ना करता ही, बिल्कुल ना करे मेरो लाला चोरी ना करता ही, आज तू चल। कन्हैया को पकड़ के वो लेके गई रास्ते में, और घूंघट पहले लोग डालते थे, अब तो घूंघट नहीं डालते, घूंघट पूरा उघराव मिलता है ऊपर तक। अब तो ये यहाँ तक भी डालने बहुत बड़ी बात है। अब तो पहले लोग घूंघट डालते थे, और घूंघट के पट में लंबो घूंघट 80 गज को लहंगा खिचड़ता बजा। आजा तो अब लेकर चल ले, आज तो बतवाऊंगी मैं। अब रास्ता में चल रहे हैं, कन्हैया सोचते जा रहे हैं आज गड़बड़ हो जाएगी, मामला खराब हो जाएगा, यदि वहां पकड़े गए तो मैया देखेगी, रंगे हाथ पकड़ के लाई है। बोले राधे राधे। अब बोले मामला खराब हो जाएगा यदि यहाँ से मामला यहीं बिगड़ा तो। अब रास्ते में सोच रहे थे कन्हैया, बोले कोई भगवान युक्ति करूं, कैसे करूं, क्या करूं। उसका देवर आ रहा था सामने से। देवर बोला कहाँ जा रहे हो, कहाँ? बोले बताऊं? बोले ये मेरा गोपी ब्याह करवाने जा रही है और मैं चाह ना रहा ब्याह करूं। बोले तो अच्छा। बोले मैं चाह रहा हूं मेरा ब्याह हो जाए कैसे ही। बोले तो एक काम कर, रुक तू अपना हाथ या के हाथ में दे। तो बोले कैसे दूंगा, ये भी युक्ति करूँगा, रुक जा। कन्हैया बोले गोपी तेने मेरा हाथ पकड़ रखो, बहुत टाइट पकड़ रखो है, अब मेरा हाथ दुख हुए लगो, मेरे यहाँ हाथ छोड़ कर यहाँ दूसरे हाथ पकड़ ले। ये युक्ति करी, गोपी को भी दया आ गई। बोले चल कोई बात ना, हाथ तो आ रहा दूसरा। अब अपनो हाथ निकाल कर देवर को हाथ दे के हाथ में सीधे निकल गए, साइड दूसरी गली से पहुंच गए। ले 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 तू करेगी मोकू पकड़ेगी। अब घर पहुंचे वो। अब गोपी बाहर से कह रही है यशोदा। बोले का है गोपी? बोले देख तेरे लाला को मैं रंगे हाथ पकड़ के लाई हूं। बोले मेरे लाला को? मेरे लाला तो सो रहो भीतर। अरे कोई और होएगा। बोले ना तेरा लाला है, अब तो केगी तू, अब तो तेरे लाला को रंगे हाथ जो पकड़ के लाई हूं, अब तो तू केगी। अब तो तेरी बात मैं सब समझ गई, तू अपने लाला की बड़ी पक्ष लेकर रही। देख हाथ में पकड़ के लाई हूं रंगे हाथ, तू यही मारे ना निकल रही बाहर। अब मैया निकल के आई बाहर। अरे क्या तेरा दिमाग खराब है? देख तो सही घूंघट उगार गई, कौन है? बोले कौन का? तू लाला है? अरे मेरा लाला तो बोरा भीतर। घूंघट उगाड़ कर देख। अब घूंघट उगाड़ कर देखो तो वो देवर हाथ में लगा वो। बोले तुम कब आए गए? बोले हम जब ही आए गए। कन्हैया बोली, कन्हैया ने ऐसे अंगूठा निकाला, बोले टिली लिली ढो ले 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 तुम वो पकड़वा भाई। बड़े चकमा देते थे कन्हैया, बड़ी अद्भुत अद्भुत लीला कन्हैया की। एक बार कन्हैया को एक गोपी ने पकड़वाया, पकड़ लिया। उसने सोचा कि अब पकड़ के रुक जाइए, वहां तक तो बीच में गड़बड़ कर जाता है, ये वहां तक किसी के हाथ में हाथ दे जाकर यहीं बांध के आकू और तब जाऊंगी घर इसके घर। अब सहज ही बदबे में ना आए कन्हैया, बांध ले। अब गोपी बांधने लगी तो वही 2 अंगुल छोटी रस्सी रह जाती थी, थक गई गोपी भी। तो कन्हैया बोले गोपी तो बांधवो ना आवे। बोले मोबे तो खूब बांधवाओ, मैं ट्रेनिंग ली है, ट्रेनिंग सेंटर में गई हूं मैं, ऐसा थोड़ी है, पढ़ी लिखी हूं, BSc कर रखी है मैंने। बोले अच्छा ट्रेनिंग सेंटर में रही तो बांधवो फिर ना आयो।
बोले तो कैसे बांधूं मैं? बोले तू खड़ी हो यहाँ कुआ देख, मैं बताऊँ तो कैसे बंद करें। अब गोपी को पकड़ा और उस खंबे से बांध के कन्हैया ने गांठ लगाई, और ऐसे गांठ लगाई और गांठ लगाए। कन्हैया बोले कि ले प्रसंग तो चल जाने दे कर पूरा। मैंने कितनी बार कहा है कि मेरे लिए डिस्टर्ब मत किया करो, पहले बता भी दिया करो। यहाँ उधर से बंद करने वाले पहले इतना ही ध्यान, या तो कथाई पे ध्यान दे लो या तुम जनरेटर पे ध्यान दे लो उधर से। वृंदावन बिहारी लाल के सब लगे हुए पे कुछ ना कुछ कर देते, बीच में जाएंगे तुरंत कर देंगे। तो बता यहाँ भी तो मालूम पड़े कोई प्रसंग चल रहा होता है, कहीं विरह का प्रसंग चल रहा हो तो तुम बात लगाने में लग रहे हो, या तो उधर ही ध्यान दे लो पूरा। राधे श्री हरि। अब कन्हैया बाबू बांध के वहां से बोले कन्हैया के सुन। बोले हाँ। बोले अब मैं जा रहा हूँ। बोला तो बांधो ना। कन्हैया बांध के निकले के ले तू मोए बांधेगी तो बांधो आवे कभी। कन्हैया वहां से निकल गए। रोज उलाहने आते थे इसी तरीके के। एक बार मैया ने कन्हैया को बांध दो। बोले तेरे बड़े उलाहना आ रहे हैं। ऊखल से बांधा। किससे बांधा? ऊखल से। ऊखल से बांध के सहजी तो बंध नहीं रहे कन्हैया, 2 अंगुल छोटी रस्सी पड़ जाती है। ये माया है, मैं और मोर। ये 2 अंगुल छोटी पड़ी जाती है। ईश्वर अंश जीव, ये 2 अंगुल हैं। और वो थोड़ा ही छोटा 2 अंगुल पड़ जाया करता था। कन्हैया खुद बंद गए कि बोले बहुत देर हो गई तो बांधत बांधत चल कोई बात ना, क्योंकि आगे लीला करनी थी। ऊखल से बांधे कन्हैया, मैया दूर जाकर बैठ गई, अंदर गई, दही बिलोने लगी। अब कन्हैया भाई ऊखले खींचते हुए गेट में टकराते भय बाहर 2 पेड़ खड़े थे। कन्हैया को तो लीला करनी थी। उन पेड़ों के बीच में फंसा दिया ऊखल। अब जोर झटका लगाया, खींचे तह पह सुदृढ़ कर, गिरे वृक्ष हहराई, तिन तरु सैर तेज सम प्रगट ते यक्ष सुहाई। उसमें से 2 यक्ष प्रकट हो गए, पेड़ टूट गए। यमलार्जुन अब प्रणाम करने लगे भगवान को। वाणी को गुणानुकथने श्रवणो कथाया, हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयो नः, स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामो, दृष्टिः सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम्। हे प्रभु, जगत को देखता था लेकिन आज जगतपति को देखा तो मेरा उद्धार हो गया। यमलार्जुन नारद मुनि के शाप से वृक्ष बने थे, वह यक्ष के योनि को पुनः प्राप्त हो गए। भगवान कृष्ण की रोज नई नई लीलाएं होती थी। एक बार फल वाली फल बेचने आई। अब जैसे आते ना कबाड़े वाले, पुरानो सामान ले नयो ले दो। नए सामान में कहा वो पुराने सेब भर लाते हैं वहां से। देखा नो, चूरन भर लाएंगे कुछ लोग। अब तो वो कुरकुरे वो बेचते हैं, वो आती हैं पापड़ी सी, उन्हें पुराना सामान लो, इन्हें ले जाओ, इन्हें खाओ, पूरा जहर। वहां से बचोगे तो यहां मरोगे। बोली राधे राधे। फल वाली आई, फल बेच रही थी। फल ले लो, फल ले लो। फल विक्रयणी तस्य च्युत धान्यम करद्वयम, फलम रस संपूर्णम। कह रही थी कि फल ले लो, कोई फल ले लीजिए। और काय से फल देती थी वो? धान्य से। पहले धान बहुत होते थे, रोटी भी सहज ही, अन्न बहुत कम चलता था। धान्य का व्याख्यान शास्त्रों में कई जगह दिया है।
और हमारे यहाँ पर वेद में मंत्र भी धान्यमसि धीनु है देवान प्राणाय, धान का ही मंत्र है। जहाँ हम चावल बुगवाते हैं नीचे, धान के का निर्णय है, चढ़ाने पर भी धान का ही निर्णय है, वही धान का। अब उसकी जगह चावल रख देते लोग, सुंदर लगे बस। फलवाली कह रही थी फल ले लो, अब मैया ने सुना, मैया तो चुप बैठ गई, कन्हैया ने सुना। अब जिसकी कोई नहीं सुनता उसकी कन्हैया सुनता है, ध्यान रखना। बोली राधे राधे। तुम्हारी घर में कोई ना सुने तो कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की उचारा करेंगे। तुम्हारी कोई सुनना बंद कर देना तो सिर्फ कन्हैया से आस लगा देना, गोविंद से आस लगाना, वहां से कभी निराश नहीं लौटोगे। संसारिक जीवों से तो निराश ही रहोगे। फल वाली फल बेच रही थी, कन्हैया जिद करने लगे, जसुमती अन्न हाथ भरी दीना, जसुमती अन्न हाथ भरी दीना, जसुमती हाथ भरी दीना, मुदित कृष्ण कर दृढ़ कर लीना, मुदित कर लीना, दीन बनी कहूँ महिमा गाई, दीन बनी कहूँ महिमा गाई, हीरा मोतिन सहज सुहाई, हीरा सहज सुहाई। वह धान मांग रही थी, लेकिन कन्हैया बोले जोर से, भैया हमारे यहाँ तो धान है ना, हमारे यहाँ तो अन्न है। बोले अन्न लिया तो कोई बात ना, दे दूंगी। अब अन्न लेकर के गए कन्हैया, उसके उस छबड़े में डाला, कुछ बिखरता हुआ गया अन्न। क्या छोटे छोटे हाथों से कितना अन्न आएगा हाथ में, बताना। छोटे छोटे हाथ, उसमें भी बिखरते हुए जा रहा, जैसे बालकों को तुम पकड़ाते हो ना, कोई सामान बिखेरते हुए लेके जाएगा वहां तक, गिराता हुआ। 2 दाने मात्र रह गए थे हाथ में। मैया ने कन्हैया को देखा, उसके हाथ को नहीं देखा। बेटा डाल दे, अब तो मैया फल दे दे, बेटा फल ले। सारे फल भर के दे दिए, ये तेरे हैं, मैं तेरे रोज दर्शन करने आया करूंगी। ऐसी दर्शन दे दिया करना, और तेरे पास अन्न ना हो ना, कोई बात नहीं। उस पर कृपा करी। घर जाकर के उस फल वाली ने देखा कि वो 2 अन्न के जो टुकड़े डाले थे, उसमें और जो अन्न था वो सारे के सारे हीरे मोती बन गए। कन्हैया बड़ी बड़ी लीलाएं करते थे। एक बार यमुना तट पर खेल रहे हैं। कहाँ खेल रहे हैं? यमुना तट पर। यह प्रसंग भागवत जी में 2 जगह आया है। पहली बार केवल खेल है, यहाँ से लोगों ने एक चीज मिला दी है, मारो टूल गेंद गई जल में। ये पहली बार केवल खेल का वर्णन है, दूसरी बार वर्णन अलग है, उसमें कन्हैया कालिया नाग के उस पर कूदे हैं। भागवत जी में ये 10वें स्कंद में 2 जगह है, लोग इसे एक ही जगह में पूर्ति कर देते हैं। बोलिए राधे राधे। यहाँ केवल खेल है। अब ये खेल रहे हैं, राजन श्याम राम मन धारे, यमुना तट मह खेल पसारे। यमुना के तट पर खेल रहे थे। बलराम अपने खेल में मस्त और कृष्ण अपने खेल में मस्त। रोहिणी पुकारने जाती कि चल भैया, अरे लाला तेरे बाबा पुकार रहे हैं। बोले अभी ना, अरे अभी ना, अभी खेलेंगे, अभी तो खेल बहुत रह गया है। यशोदा जाती थी, सहजी हाथ नहीं आते थे। छोटे बच्चे जब खेलते हैं सहज हाथ नहीं आते, अपने सखा मंडल को नहीं छोड़ते। पुनि जननी कहे उर भरी प्रेमा,
जन्म नक्षत्र आजु शुभ ने मां। दोबारा से गोपी और कोई बुलाने के लिए गया, नहीं आते। नहीं आवत तजी बाल समाज, बालकों के समाज को छोड़ करके नहीं आते। मैया तू जा। बोले बेटा तेरे पिताजी भोजन कर रहे हैं, तुझे बुला रहे हैं। बोले कन्हैया का अच्छा खेल हम सबरे रहे हैं और भोजन में अकेलो कर आऊं। बहुत अच्छी युक्ति बता रही हो, हम सब चलेंगे। कन्हैया के यहाँ रोज लोगों की दावत रहती थी। कन्हैया गए घर, नंद बाबा भोजन कर रहे हैं, बीच में कन्हैया को बिठा लिया, आगे थाल भोजन का। आवते पाई